Hi, everyone. Welcome to Quantifiers. My name is Sahil Arora. So, in this video, we will be discussing about the expected pattern of CAT 2022 on the basis of some facts that how was CAT conducted when it was conducted by Bangalore back in 2016. तो हमने उसका पेपर ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे हमने कुछ चीजें डिराइव करी. Now, before I see, please appreciate me for the very interesting this thumbnail that I created for YouTube. Right now, what will we learn in this video? That what was the pattern of 2016? Then we will learn discuss about verbal, DILR, and quant, and then we will be discussing about our prediction. Right, these are the things we will be going through. So, अंत तक video देखिएगा and you will get something. All right. Okay, so when CAT was conducted in 2016, right, by IIM Bangalore, that was a last name, all right. उस टाइम पे जो हमारा पैटर्न होता था ना, वो होता था 34, 32, 34 का 100 क्वेश्चन आते थे और 3 घंटे होते थे, राइट. और उस वक्त क्या होता था, हमारा DILR ठीक ठाक लेवल का आता था, वर्बल मॉडरेट लेवल का आता था और क्वांट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आता था, राइट. तो उसके बाद हमारा एक शिफ्ट आया. वी हैव सीन, सी आई हैव बीन टीचिंग कैट सिंस द पास्ट 10 years, राइट. सो आई हैव सीन द कैट, वी कैन से बिकमिंग व्हाट इट इज टुडे, राइट. वी हैव बिकमिंग इट इज ना वेरी विकसित होते देखा है कैट को, राइट. तो लेट्स सी. अच्छा, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट ना, दीज आर द थिंग्स यू मस्ट डू. सबसे पहले तो यार हमारे डिस्क्रिप्शन में, इन द डिस्क्रिप्शन देयर इज अ लिंक फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक फॉर व्हाट्सएप रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अगर आप उसको भरेंगे ना तो आप हमारी सारी अपडेट्स को अपने व्हाट्सएप में डाल ले पाओगे. खासकर जो हमारे फ्री सेशंस होते हैं क्वांट DILR के, जो हमारे डेली के टारगेट्स होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं, वो सब कुछ ले पाओगे. उसके अलावा हमारा फेसबुक ग्रुप तो है ही है, जहाँ पे हम रोज की प्रैक्टिस करते हैं सेट्स की, क्वांट के क्वेश्चंस की एंड एवरीथिंग. और अगर आपने बाय चांस कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है तो क्वांटिफायर इज स्टिल देयर फॉर यू. ऑलराइट, एनीवे चलो लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं VARC की. Now, when I talk about the VARC for CAT 2016, आपके पास 24 क्वेश्चन थे आरसी के एंड 10 क्वेश्चन थे नॉन आरसी के, राइट. सो जो आरसी के क्वेश्चन थे उसमें 5 आरसी टोटल थे, ठीक है. 6 क्वेश्चन के तो हमारे पास 3 आरसी थे और 3 क्वेश्चन के 2 आरसी थे, राइट. तो इस वक्त जो टोटल हमारे पास आरसी की डिफिकल्टी लेवल रहता था वो इस तरह से रहता था कि जो पैसेजेस पढ़ने होते थे वो थोड़े मॉडरेट लेवल के होते थे, क्वेश्चंस थोड़े टफ होते थे. अब आज की डेट में ट्रेंड चेंज हो गया, आपका जो पैसेज है वो भी पढ़ने में मुश्किल है और क्वेश्चंस तो मुश्किल है ही है, राइट. और उसके बाद पैरा जंबल, पैरा समरी और पैरा जो ये ऑड वन ऑड आते थे, दीज आर स्टिल द सेम डिफिकल्टी लेवल, राइट. इनमें ज्यादा चेंज नहीं आया, बट वर्बल has changed a bit in the way that now the RCs that you get, these are from the first of all anonymous sources. If you ask me what are the sources, एऑन के आर्टिकल्स कई बार बहुत डायरेक्टली आ जाते हैं, राइट. इसी तरह से 2-3 वेबसाइट से हमारी रीडिंग लिस्ट है, उसको आप देखिएगा, वहां से आपको पता लगेगा कहाँ से आते हैं आरसीस, ठीक है. अब अगर बात करते हैं आगे की DILR की, तो DILR सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उस वक्त DILR आता था. आज की डेट में अगर कंपेयर करूं तो मैं उसको इजी कहूंगा, ठीक है. उस वक्त के हिसाब से मॉडरेट आया था, बट आज जो आप डिफिकल्टी लेवल देखते हैं ना उसके हिसाब से तो DILR वाज इजी. तो आपके पास जो क्वेश्चन थे उनमें से लगभग लगभग आप ये लगा लो 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक अच्छा बच्चा कर लेता था, राइट. अबव एवरेज किड, राइट. एक एवरेज किड भी 10 से 11 क्वेश्चन आराम से कर लेता था. So this was not a difficult part at that time. But now, in order to bring everyone on the same level, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि उसके बाद कैट में ऐसी कुछ arguments आए that engineers have benefits, right. तो engineers का क्वांट बहुत अच्छा होता है, वो बेनिफिट है. DILR सबके लिए एक न्यूट्रल वेन्यू पॉइंट है. तो DILR को क्या किया गया, DILR को मुश्किल बनाया गया. सिमिलरली वर्बल को भी थोड़ा मुश्किल बनाया गया, क्योंकि माना जाता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी वर्बल अच्छी नहीं होती ज्यादा, ऐसा माना जाता है. दिस इज अ मिथ दो, राइट. एंड लास्टली जो क्वांट था उसको थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ले गए, डिफिकल्ट से निकाल के, सो दैट everyone is now at an equal level, right. This is how the trend has shuffled nowadays. क्वांट जो आया था तब भी हमारे पास देखो ये मेजर 3 पिलर है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री. तब भी आपके पास यही डोमिनेट करता था, बट आप इंटरेस्टिंग बात यह है अलजेब्रा बहुत ज्यादा आता था और अभी भी हमें यही उम्मीद है कि अलजेब्रा ज्यादा आएगा.
अरिथमेटिक के साथ साथ और ज्योमेट्री। तो ये 3 चीजें ही आपके पास पेपर में आएंगी। नंबर सिस्टम आपको बेसिक्स आना चाहिए, बहुत ज्यादा समय स्पेंड ना कीजिएगा, ठीक है, तो दिस विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी प्रेडिक्शन की, राइट। 2020 और 21 की अगर मैं बात करूं, 2020 में मेरे पास 26, 24 और 26 क्वेश्चन थे, टोटल 76 थे आपके पास 2020 में, राइट। 2 घंटे का पेपर था, पर लोगों ने थोड़ी कंप्लेंट करी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है 40 मिनट के हिसाब से। तो पिछले साल कुछ इस तरह किया गया कि 24, 20 और 22, राइट, हमारा पैटर्न चेंज हो गया और टोटल क्वेश्चन नंबर हो गए 66। टाइम उतना ही रहा। अब आप, अगर मैं आपसे खुद पूछूं कि यार 2020 में जो कैट था 100, आपके पास 2 घंटे में 76 क्वेश्चन थे, अब 2 घंटे में 66 क्वेश्चन है, तो क्या चेंज आया होगा? तो हम सिंपली ये कहेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ गया होगा, राइट। क्यों? क्योंकि अब टाइम तो उतना ही है पर क्वेश्चंस कम हो चुके हैं, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हाँ, यही बात हुई कि 2021 में डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू 2020 थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 19-20 का फर्क था। तो आपका जो DILR सेक्शन था वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे चला गया। अब इसका प्रोज और कॉन्स क्या है? प्रो देखो, कॉन तो ये है कि DILR मुश्किल होगी, प्रोज ये है कि आपके 5-6 क्वेश्चन करने में भी 90, 91, 92 परसेंटाइल आ गई। तो इस बात को आप अभी भी ख्याल रखेंगे कि अगर आप 1-1.5 सेट भी पूरा कर पाते हो तो आपका मतलब अच्छा परसेंटाइल आएगा। 20 क्वेश्चन आते हैं 6-6-4-4, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आए आपके 6-6-4-4 टाइप से। प्लीज इसको ध्यान दो कि 2 सेट थे 6-6 क्वेश्चन के, 2 सेट थे 4-4 क्वेश्चन के, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी ये सेम पैटर्न रहने वाला है, राइट। what was followed in 2021, बिकॉज उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एवरीथिंग वाज हेल्ड स्मूथली। सो काफी उम्मीद है कि अभी भी 2 घंटे का ही पेपर रहेगा और अभी भी यही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जो मोर डिफिकल्टी लेवल है, जो अगर हम IIM बेंगलोर के पैटर्न की बात करें तो वर्बल आपका रहने वाला है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, DILR रहने वाला है डिफिकल्ट या फिर डिसाइडर सेक्शन, और क्वांट रहने वाला है मॉडरेट लेवल विद अलजेब्रा अ लिटिल हेवियर साइड। सो ये है हमारी प्रेडिक्शन इस साल की। दो, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि हम बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही भी हो सकते हैं। तो आपको डिफरेंट तरह के मॉक्स देने चाहिए, और कैट से पहले कम से कम 20 से 25 मॉक्स देने चाहिए हर किसी को। इफ यू आर रिपीटर, यू हैव डन द सिलेबस, तो 2 टेस्ट सीरीज लेके कम से कम 40-50 मॉक्स दे दो। अदरवाइज 25 mocks are enough if you are analyzing them properly, right? So this is our take, right? I hope you got something away from this video. The most important pointers are DILR की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्वांट में आप अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को ध्यान से करते रहिए। These are the things I will recommend to you. PNC के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 8 कपल है, 2 यहाँ बैठे 2 यहाँ बैठे, कितने तरीके से नहीं बैठेंगे, ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, right? So this, I hope you are getting something from this video. Please enjoy and please subscribe our channel. Thank you so much, guys. Have a great day.